आज नहीं हुआ 2 दिन बाद हो जाएगा, पर अपना मन तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे, अपने मन को क्यों डिस्टर्ब करना? चाहो अभी छोड़ दो और चाहो साल भर तक पकड़े रखो, वो आपके हाथ में। आपको दुखी होना है, आपको सुखी होना है, तो अपने मन को एक ही गाइडेंस दो, एक ही गाइडेंस दो कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, मुझे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, जिंदगी है। आप ये मत याद रखो कि कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे याद रखो, परिचय आएंगे याद रखो, लेकिन उन परिचयों को मुझे सामना करना है, मुझे उन परिचयों को फेस करना है। कोई भी कुछ भी बोल के जाएगा, मान अपमान देगा। और आपको बताऊं कितनी बार सत्कार पुरस्कार परिचय बहुत बार आता है, बड़ा सम्मान देते हैं लोग हमको। आज बड़ा सम्मान दिया। और आपसे एक प्रश्न हूं, हमारे कदम कब भटकते हैं? दुख में भटकते हैं या सुख में भटकते हैं? प्रकाश भाई, कब भटकते हैं? दुख में भटकते हैं या सुख में भटकते हैं? सत्कार, सम्मान, बड़ी जय जयकारें हो रही हैं, उस समय में कदम भटकते हैं। कब भटकते हैं? अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, मेरे जैसा, मैं कुछ हूं, मेरे अंदर कुछ ताकत है, मुझे सब पूछते हैं, और बस कदम भटक गए। खेत में अगर फसल पकी हो और किसान सो जाए तो क्या होता है? क्या होगा? खेत में फसल पकी हो, किसान सो जाए तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी, पशु आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे और खा जाएंगे, नुकसान होगा ना। अगर सम्मान मिल रहा है, भटक जाए, सम्मान मिला और सम्मान के पलों में कदम प्रतिकूलता में ही नहीं भटकते हैं। दुश्मन ही नहीं हमारा बिगाड़ते हैं, कभी कभी अपने भी हमारा बिगाड़ते हैं, कभी कभी सत्कार और पुरस्कार भी बिगाड़ देता है। अनुकूलता हमारा बहुत कुछ बिगाड़ देती है, हमें ही नहीं पता चलता। सुविधाएं हमारा बहुत कुछ बिगाड़ देती हैं। जब दर्द में तो व्यक्ति संभल के रहता है कि तंगी है, पैसे को संभाल के रखना है, लेकिन जब बहुत ज्यादा आ जाए ना, तो बहुत ज्यादा बीमारियां आ जाती हैं, बहुत ज्यादा मानसिक लेवल खराब हो जाता है। जितने भी बहुत सी चीजें, ये जो इनके पास हाई लेवल का पैसा है, उनके बच्चों को जाकर के देख लेना जरा, आपको पता चल जाएगा। यानी कि अनुकूलता में संभल के रहना भी बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ा ये परिचय है। हमें लगता है कोई अनुकूलता है, सुख है, ये सुख भी परिचय है। इस परिचय, भगवान ने इसको सत्कार पुरस्कार परिचय बोला है। सुख यानी अनुकूलताएं परिचय है, ये भी दर्द है, और जिसको आप दर्द नहीं समझ रहे हो ज्यादा। अभी कबीरदास जी, बड़े बड़े संत मुनि कहते हैं, सुख के माथे शिला पड़े, सुख के माथे शिला पड़े जो प्रभु को दे भुलाए। ये सुख के जो सुख है ना, उसको पत्थर पड़े जो मुझे भगवान को भुला देता है। क्योंकि दुख में तो भगवान याद आता है, सुख में तो भगवान भी याद नहीं आता। जब कुछ गड़बड़ होती है तभी लेकर के बैठते हैं, आना पूर्वी नवकार मंत्र की माला तभी लेकर के बैठते हैं, तब आते हैं, महाराज जी ऐसा हो गया, क्या करें, कोई मंत्र बताओ, कोई जाप बताओ। आते हैं बहुत बार। ये है, सच्ची बात है ये। यानी कि ये सत्कार पुरस्कार परिचय है ये। अगर आपको बहुत ज्यादा अनुकूलताएं मिल रही है, उन अनुकूलताओं में तो भटकने के चांस है। जो है जैसा है उस चीज को हम स्वीकार कर लें, ज्यादा भटके नहीं। और पता है, कभी भी भय और लोभ, ये 2 चीजें हैं। भय की, बाकी ये जितने भी परिचय है ना, कुछ परिचय भय देते हैं और कुछ लोभ देते हैं। संकट में भय जन्मता है और लोभ जन्मता है। लोभ भी आता है, जैसे जैसे कुछ इंसान के भीतर में कुछ चीजों की कमी आई, कमतरता आई, किसी को पाने की चाहत आई, कुछ आई, जिसने भय और लोभ को जीत लिया वो पार हो गया। जिंदगी को जीने के तरीके हमें आने चाहिए। राजा की राजकुमारी
और राजकुमारी की इच्छा थी कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरे योग्य हो। मैं ऐसे ही कोई लड़की ऐसे ही शादी नहीं कर देती थी। पहले वो लड़के को परखती थी और उसने सारे राजकुमारों को निमंत्रण दे दिया। उसने कहा कि जो मुझे दौड़ में हरा देगा, राजकुमारी दौड़ने में बहुत ज्यादा निपुण थी, जो मुझे दौड़ में हरा देगा मैं उससे शादी करूंगी। अब बहुत सारे राजकुमार आने लगे, दौड़ने लगे। जैसे ही राजकुमारी को समझता कि इसकी चाल, इसका भागना मेरे से तीव्र हो रहा है, तो राजकुमारी क्या करती, 3-4 सोने की गेंद लेती और ऐसे फेंक देती। और जो दौड़ने वाला प्रतियोगी होता उसका ध्यान उन सोने की अद्भुत बॉल पे जाता और उसको उठाने के चक्कर में वो पीछे रह जाता। अब ऐसे बहुत सारे राजकुमार आए और कोई भी उसको दौड़ में पछाड़ नहीं पाया, हरा नहीं पाया, लोभ की वजह से। लोभ भी एक परिचय, लाभ भी परिचय है। आपको लगता है कि लाभ परिचय नहीं है, लोभ परिचय नहीं है, इस सभी तरह से मतलब जहां पर भी मन के अनुकूल है, मन के विपरीत है, कोई चीजें अगर मन के अनुकूल होती रहे, उन्होंने देखा कि भी ये गड़बड़। तो एक राजकुमार ने ये पूरा दृश्य देखा। एक राजकुमार सोचता है कि इतने बड़े बड़े हष्ट पुष्ट बलिष्ठ ये राजकुमार एक राजकुमारी से हार रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। उसने निरीक्षण किया, वो समझ गया। उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। किसी भी तकलीफ के लिए, किसी भी चुनौती के लिए पहले अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसने अपने आप को प्रिपेयर किया और वो पहुंच गया प्रतियोगी बनकर के। और राजकुमारी उसके साथ दौड़ रही है। जैसे देखा कि राजकुमार पूरा फोकस करके, पूरा लक्ष्य लेकर के दौड़ रहा है, और जैसे ही उसने दौड़ना देखा तो उसके मन में आया कि इसके फिर 4 गेंदें फेंक दी, लेकिन वो गेंदों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसने कहा, अरे राजकुमारी सोचने लगी तो हिल ही नहीं रहा है, ये तो दौड़ता जा रहा है। उसने 4 के स्थान पे 8 फेंकी, नहीं। फिर हीरो से जड़ी फेंकी, नहीं देखा, और पहुंच गया मंजिल के पास, मंजिल के ऊपर जहां पर उसको पहुंचना था। वो प्रतियोगी, वो राजकुमार जीत जाता है। वो सारी बोले उसकी हो जाती है, राजकुमारी भी उसकी हो जाती है। अगर वो राजकुमार लोभ में पड़ जाता, थोड़े से लोभ में, तो वो राजकुमारी को कभी पा नहीं पाता। ये लोभ, ये लालच, ये परिचय के रूप में हमारे जीवन में बहुत बार आते हैं और हम इतने से के लिए फंस जाते हैं, इतना कुछ छोड़ देते हैं। तो हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, जैसे उस राजकुमार ने प्रिपेयर किया था। हम कभी कभी इतनी सी चीज के लिए अपने मन की शांति खो देते हैं, घर में, परिवार में, इतनी सी चीज के लिए खोते नहीं। छोटी सी बात हो जाती, छोटी सी चीज के लिए अपने मन की शांति खो देते हैं। मन की शांति तो खुद की थी, मैं खुद थी, चीज तो बाहर की थी। ठीक है, जैसे राजकुमार ने समझ रखा कि ये बोले, ये तो बोल कोई बड़ी बात नहीं है, सोने की हो या हीरे की हो, ये तो बाहर की है, लेकिन राजकुमारी तो मेरी बनने वाली है। समझे? अगर वो राजकुमारी को छोड़ करके, वो दौड़ना छोड़ करके, जैसे और राजकुमारों ने बोल के ऊपर ध्यान दिया, तो राजकुमारी कभी नहीं मिलती। तो इसी तरह से हमें जब जो चीजें हमें बहुत छोटी लगे, निरर्थक लगे, उन चीजों को छोड़ देना, मन की शांति को ज्यादा विशेष महत्व देना। हम मन की शांति को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए हम मन से, हम बाहर में हमें लगता है हम शांत रहना चाहते हैं, हमें बस शांति चाहिए, हमें बस शांति चाहिए। हमें शांति चाहिए, दिल से नहीं चाहिए, मुंह से चाहिए, बस हम जबान से बोल रहे हैं। क्योंकि अगर शांति चाहिए होती तो हम छोटी छोटी बातों में नहीं अटकते, हम छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतना रोका टोकी, इतनी छोटी छोटी बातें। आप बताओ, जहां से सम्मान मिला है वहां से एक दिन अपमान भी मिलेगा, जहां से लाभ मिला वहां से एक दिन हानि भी मिलेगी। इस चीज को क्यों स्वीकार नहीं करते? आज जो गले में फूलों की माला डाल रहा है ना, वो कल को तुम्हें गालियां भी देगा। वध परिचय, वध, यहां तक कि मारने तक के परिचय भी आ जाते थे साधु संतों के जीवन में।
श्रावकों के जीवन में, भगवान महावीर के जितने 10 श्रावक है, कामदेव के जीवन में कैसा परिचय आया था, लेकिन डगमगाए क्या? उन्होंने बोला तू अपने धर्म को झूठा कह दो, नहीं तो तेरी पत्नी को मार दूंगा। देवता षड्यंत्र रच रहा है और उसको दिख रहा है कि ये मेरी पत्नी को मार रहा है, ये मेरी माँ को मार रहा है, उसको सब समझ आ रहा है, सब दिख रहा है, फिर भी कहता है कि नहीं, मैं अपने धर्म को झूठा नहीं कहूंगा। हम तो इतनी जल्दी डर जाते हैं, इतनी जल्दी, 1 मिनट में, मोह में, लोभ में आकर के। हालांकि ये सारे के सारे ये षड्यंत्र, ये प्रकृति षड्यंत्र करती है, बिगड़ता कोई किसी का कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने कहा मैं नहीं कहूंगा, तो वो देव ने अपनी माया समेट ली और सब सुरक्षित थे घर पे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसी तरह से महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के पास शिष्य आया और शिष्य ने आकर के कहा गुरुदेव, मैं आपकी करुणा का प्रचार सब जगह करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो बुद्ध ने कहा बेटा तू कहाँ जाना चाहता है? बोला मैं बिहार देश में, अंग बंग ऐसे क्लिंग ऐसे देशों में जाना चाहता हूँ। तो बोला वहां के लोग बहुत ज्यादा खूंखार है, वो लोग संतों को मानते नहीं, वो अगर तुझे गालियां देंगे तो क्या करेगा? बोला मैं सोचूंगा। ये सोचना, आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसी तकलीफें आए तो अपने आप को इतना पॉजिटिव नजरिया देना जो उस शिष्य ने खुद को दिया। उस शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं सोचूंगा, ये मुझे गालियां ही तो दे रहे हैं, मार थोड़ी रहे हैं। तो आप कभी भी कोई गाली दे, कोई आपको नेगेटिव वाक्य बोले, आप अपने आप को यही संदेश देना, अरे गाली तो दी है, मार थोड़ी दी है मुझे। बोला बेटा अगर मारा, बोला मैं सोचूंगा मार ही तो रहे हैं, धारदार हथियार थोड़ी मार रहे हैं, और अगर धारदार हथियार मारा तो मैं सोचूंगा कि हथियार ही तो मार रहे हैं, जान से थोड़ी मार रहे हैं। तो गुरु ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा अगर जान से भी मार दिया तो बोला फिर मैं सोचूंगा कि ये मुझे जान से मार सकते हैं लेकिन वो मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। वो मेरी आत्मा तो सर्वत्र जिंदा है, अमर है, अजर है, इस आत्मा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो गुरु कहते हैं बेटा इस दुनिया के किसी भी कोने में तू सफल हो जाएगा। इतना पॉजिटिव नजरिया लेकर के जीना, इतना पॉजिटिव नजरिया कि इतना ही तो बिगड़ा है भाई, इतना थोड़ी बिगड़ गया है, मेरा तो कुछ भी गम नहीं है, दुनिया में तो कितना गम है, इतना ही तो हुआ है, इतना ही तो हुआ है। ऐसे इस तरह से विचार करना, अपने आप को ऐसे ट्रेनिंग देना। आज अगर आपने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। छोटी छोटी बातें ही होती है जिंदगी में, कोई बहुत कुछ तो होता नहीं है, इतना ही तो हुआ है, इतना ही तो हुआ है, ये सोच करके छोड़ना, पकड़ के मत बैठना छोटी छोटी बातों को। मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, मेरे पति ने ये कह, हम कितनी बार, मेरी सासू ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया। ये छोटी छोटी बातों को छोड़ने का, जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना माइंड सेट रहेगा। और बोलना बिल्कुल नहीं छोड़ना, हम बोलना छोड़ देते हैं, ऐसे है ना लोग कभी कभी मौन हो जाते हैं। जब मौन नहीं होना, बात खत्म हुई, बात खत्म, दूसरे टॉपिक पे बात शुरू कर देना, चलो ये करते हैं वो करते हैं। तो दिलों में जो वैर की गांठ है ना वो बढ़ती नहीं है। बोलना छोड़ने से वैर की गांठ बढ़ जाती है, तकलीफें बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो कभी कभी ये सारी की सारी परिचय हमारे महापुरुषों ने हमें बताए, भगवान प्रभु ने बताए कि आसन लगाने पर होने वाले कष्टों को सहन करना। आपको कभी कभी ऐसा होता है जैसे शैया निषेधा परिचय, कहीं आपको सोना है, जैसे आपका रूम है ना, आपका रूम मिला आपको, लेकिन बाई चांस की बात है आज उस रूम में किसी ऐसे गेस्ट को रुकवाना पड़ गया और आप बेचैन मत होना, कोई बात नहीं, एक दिन सो गया तो क्या हो गया, लेकिन 4-5 दिन आपका रूम, आपका देवर आ गया, आपकी देवरानी आ गई, उसने थोड़े दिन के लिए ले लिया। ऐसा होता है, 2 बच्चे हैं, है ना। ये परिचय आपके लिए बता रही हूँ, मेरे लिए बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर गृहस्थी बैठे और गृहस्थी को बताने का फर्ज है। आप कहोगे कि सही परिचय कैसे हो गया? प्रत्येक स्थान पर समता पूर्वक शयन करना, कोई भी स्थान हो जाए, कोई भी जगह मिल जाए आपको। आपके घर में 2 बेटे हैं, 2 बेटों में पहले आप बड़ी हो, आप जेठानी हो, आपका रूम था पहले वो, लेकिन दूसरे बेटे की शादी हुई, आपका रूम अच्छा था तो नई वाली बहू को क्या कर दिया, आपका रूम दे दिया। मन में खलबली मच गई, है ना, मची ना खलबली। मेरी सोने के स्थान किसी को देना, सही परिचय। मेरे स्थान पे कोई सो गया, मेरे पाटे पे कोई सो गया, मेरे आसन पे कोई बैठ गया,
ये परिचय, ये कष्ट, इस कष्ट को कष्ट मत जानो, समता सीख है ना, इतने दिन तक मैंने यूज किया, आज वो यूज कर रहा, इसको दान समझो, खुशी से दो, दोगे तो तुम उसे सुंदर आपका बन जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो वध परिचय, आक्रोश तो बहुत मिलता है, आक्रोश परिचय तो हर किसी के जीवन में आता है। कितना आक्रोश सहना पड़ता है, गालियों का आक्रोश, क्रोध का आक्रोश, छोटों का आक्रोश, बड़ों का आक्रोश, बहुत सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा। उटपटांग कुछ हमारी गलती नहीं होती तो भी सहना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि किसी भी बात पर हमें दुखी नहीं होना है, अपने आप को दुखी करना सुखी करना हमारे हाथ में है। और वध परिचय, कभी कभी तो याचना परिचय भी आ जाता है। याचना, किसी से कुछ मांगते हुए दुखी नहीं होना। अगर कोई चीज की जरूरत है, कुछ है, तो कभी कभी परेशान नहीं होना। हम लोग क्या कर देते हैं, महाराज मैं अकेला कटोरा लेकर के बॉम्बे आया था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब संत को तो बहुत बार मांगना पड़ता है, लेकिन दीनहीन होकर नहीं मांगना, राजाओं के जैसे मांगना। दीनता या अहंग भाव न रखते हुए अगर कोई संत भी भिक्षा मांगता है, एकदम भिक्षु उसे ही बोलते हैं। कोई किसी भिक्षु को आपने एक भिखारी के जैसे मांगते हुए देखा? नहीं ना। तो इसी तरह से अगर कोई अपने साथी सहयोगी से कोई हेल्प मांगना है तो कोई हेल्प की जरूरत है, इतना अपने आप को दीनहीन, याचना परिचय, ये भी मतलब किसी से मांगना मतलब डूबने के बराबर है। कहते हैं चल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ऐसा फील होता है। और भोजन और रोटी, अब ऐसे राजे महाराजे हुए जिनके पास जो हजारों को दान देते हैं, लाखों लोगों को दान देते हैं, लेकिन वो राजे महाराजे दूसरे दिन जब संत बनते हैं और भिक्षा लेने के लिए एक झोपड़ी में भी जाते हैं। ये याचना परिचय, अपने आप को वो ये फील नहीं करते कि मैं बहुत ज्यादा राजकुमार था, मैं किसी के यहाँ भिक्षा क्यों मांगू। भगवान ने तो ये कहा कि जो भिक्षा मांगता है वो अपनी ईगो कम करता है। तो कोई भी चीज को लेकर के, जैसे रोग आ गया, रोग परिचय, जिंदगी में दर्द, आप बताओ, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के जीवन में रोग आया था, इतना भयानक रोग कि उस रोग को, एक तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन उन्होंने सुन किए कराया था, बेहोश हुए बिना करवाया था रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। सोचो, उन्होंने भेद विज्ञान की साधना की कि क्या होगा, देखो तो सही कितना दर्द होगा, देखो तो सही, बेहोश नहीं हुए। सोचने की बात है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। और उनका जो वैद्य था, उनको आखिर में बहुत पीड़ाएं और बहुत वेदनाएं हुई। प्रथम आचार्य हैं शमन संघ के, इतनी पीड़ा और इतनी वेदना होती थी कि पेट में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। तो डॉक्टर इतने दुखी हो गए, डॉक्टर ने उनको एक पुड़िया दे दी, बोला ये पानी के साथ खा लेना। अब डॉक्टर घर बैठा इंतजार कर रहा है, अब भी फोन आएगा कि महाराज तो दुनिया से चले गए। डॉक्टर उसे जहर की पुड़िया दे आया। इतना दर्द था, वो सोच रहे थे डॉक्टर की मैं इनको दर्द में नहीं देख सकता, इतनी पीड़ा थी। रोग परिचय आते हैं, इतनी पीड़ाएं होती है जीवन में, लेकिन फिर भी वो पीड़ा को इस तरह से देखो कि ये पीड़ा मेरे शरीर में है, मेरी आत्मा स्वस्थ है, मेरी आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ है। वो भेद विज्ञान की साधना, मेडिटेशन साधना से आती है, ध्यान से आती है। और आत्माराम जी महाराज सबको पुड़िया दे गए, और जैसे उन्होंने वो पुड़िया खाई, अगले दिन तो दर्द गायब था। जब इंसान इस दृष्टि से चलता है ना, तो दर्द कब कहां किस पल में गायब हो जाता है यही नहीं पता चलता। दर्द को दर्द मानकर मत चलो। रोग परिचय आता है, और कभी कभी जिंदगी में ऐसा आता है कि भी आसपास में 4 लोग बैठे हैं ना, तो किसी के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आती है। अब साधु संत लोग हैं, हमेशा स्नान नहीं करते हैं या बहुत स्पंज करते हैं, कुछ कभी कभी बहुत ज्यादा आपको आसपास में महीने भर का स्नान का किसने त्याग लिया है, वो लिया है, तो या फिर आसपास में बहुत ज्यादा कहीं बदबू है, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना। ये तो पुद्गलों का स्वभाव है, ठीक है। जब पुद्गलों का स्वभाव ही होना ही है, अगर आपने ज्यादा अपनी नाक को सिकोड़ा, हाय छी हाय छी हाय छी, अगले जन्म में तुम्हारे अंदर से ही वो बदबू शुरू हो जाएगी। तो कभी भी उस चीज का ध्यान रखना, विवेक रखना। और आपके मन में कभी कभी आता है प्रज्ञा परिचय, कोई बहुत बुद्धिशाली
बहुत बुद्धिशाली, बहुत ज्यादा तीव्र। तो गर्व नहीं करना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, क्योंकि जिस दिन तुमने गर्व कर लिया, ये प्रज्ञा परिचय आया तुम्हारे जीवन में, ये परिचय है, ये भी परिचय है। बहुत बुद्धिमान होना तो अहंकार का जन्म हो गया। अहंकार का जन्म हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? किसी को कुछ समझोगे ही नहीं, किसी को कुछ मानोगे ही नहीं। तो अगर बुद्धि है तो विनम्रता का भाव रखना, अगर तो सद्बुद्धि कहलाएगी। तो कभी आता है अज्ञान परिचय, कुछ आता ही नहीं, तो दुखी नहीं होना, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, दीनहीन भावना, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं ये नहीं। अदीन मन सो चरे, भगवान ने कहा दीनहीन होकर नहीं जीना। कोई संत हो, कोई गृहस्थी हो, एकदम प्रसन्न मन से जीना, खुशी मन से जीना। दीनहीन होकर के जीने में जिंदगी को सार्थकता नहीं मिलती है। तो कभी भी ऐसे दर्शन परिचय आता है। दर्शन परिचय यानी कि हम क्या करते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, जैसे सम्यक दर्शन से विचलित हो जाते हैं। किसने कहा कि भी फला फला जगह हम गए, वहां पे जाकर हमने नाक रगड़े, वहां पे ये बलि चढ़ाई जाती है, वहां पर ये होता है, और लोग अपने मन की मुराद को पूरी करने के लिए गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। वहां दर्शन करने जाएंगे, वहां बलियां चढ़ाएंगे, वहां ये करेंगे। अच्छा, ये फालतू की चीजें हैं, इससे कुछ सार्थकता नहीं है और इससे जिंदगी का उद्धार और कल्याण नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। दर्शन परिचय जीवन में जब भी आए कि भी चलो कोई जा रहा है वैष्णो देवी, तो हम भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाते और चल पड़ते हैं, कोई चलो वहां पे हमारी मन की मुराद पूरी होगी। आप ही तीर्थ हो, आपकी धार्मिक व्यक्ति तो वो होता है जो व्यक्ति जहां है वही मंदिर का निर्माण कर लेता है। आंखें बंद की, मंदिर को साकार कर लिया, वहीं पर कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बहुत भटकते हैं, तो जब भटकते हैं हमारी श्रद्धाएं खंडित हो जाती है। तो अपनी श्रद्धा को इस उत्तराध्ययन सूत्र में जब जब भी आपको लगे कि भी दर्द है, मन में पीड़ा है या कोई दर्द आ रहा है, किसी भी प्रकार का दर्द आ रहा है, उस समय में इस दूसरे अध्ययन का स्वाध्याय करना। स्वाध्याय अलग होता है और स्तुति अलग होती है। मैं कहूंगी स्तुति करना, ठीक है? स्तुति करना, स्तुति समर्पण होकर, समर्पण, जैसे माँ की गोद में बच्चा जाता है तो माँ ये नहीं सोचती बच्चा गंदा है, बच्चा बुरा है, बच्चा काला है, बच्चा गोरा है। माँ तो बस उसको स्वीकार करती है। बस इसी तरह से जब हम जिन शासन माता के चरणों में, जिन शासन माता की गोद में हम जाते हैं, तो जब जब भी दर्द आया, तकलीफ आई, इस अध्याय को स्तुति करना, हर दिन करना। आपके जीवन में जो ये परिचय, ये परिचय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये दोनों तरह के परिचय मुख्य रूप से अनुकूल और प्रतिकूल दो तरह के होते हैं। ये मुख्य रूप के दोनों परिचय को आप संभाव में सहन कर पाओगे और संभावित हो पाओगे। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि सुख और दुख दोनों ही है। आपने देखा जब बहनें कपड़ा बुनती हैं सिलाई से, जो दो सिलाइयां लगती है, दो तंतु लगते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है ना? इसी तरह से सुख और दुख ये दो जीवन में लगते हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन दोनों पलों में संभाव में रहना। किसी ने चेयर दे दी तो बैठ गए, नहीं दी तो मौज मनाओ, खुद चेयर उठाओ और ले जाओ, लेके बैठ जाओ, है ना? किसी पे उम्मीदें, किसी पे ये चीजें नहीं रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं। एक प्रश्न आता है, प्रश्न किया था बहन ने कि परिचय और काया क्लेश, ये दो तप है ना? परिचय और काया क्लेश में क्या अंतर है? जो ये लोच करवाना, नंगे पैर चलना या पैदल चलना, ये परिचय नहीं है, ये काया क्लेश तप है। ये इसको 22 परिचय के अंतर्गत नहीं गिना जाता। ये संत खुद होकर के इसको स्वीकार करता है कि अपने शरीर में, मेरे शरीर में कैसी मजबूती है। जैसे कुछ गणपत राय जी महाराज हुए हैं, वो हर रोज 4-4 घंटे सूर्य की अतापना लेते थे जेठ के महीने में। ये परिचय नहीं था। परिचय जो है, जो अपने आप आते हैं, आप बुलाते नहीं हो, कष्ट अपने आप आते हैं। जब अपने आप आते हैं तो संभाव से सहन किया जाता है। लेकिन जो जानबूझकर बुलाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं काया क्लेश तप। उनको
अपनी काया को जानबूझ करके कलेश देना, जानबूझ करके दुख देना, इन दोनों चीजों में ये अंतर होता है। और भगवान महावीर ने कहा देहे दुखं महाफलंग, शरीर में दुख झेलने से हमारे भीतर में क्षमता पैदा होती है। अब जब पता है, जब मैं बड़े महाराज जी के पास थी उस समय में मेरी लोच 4-5 घंटे में होती थी और बहुत ज्यादा मनुहार कर करके होती थी। जैसे अभी थोड़ी देर में दूध दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, खाना चलती रहती थी धीरे 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 धीरे। लेकिन जब हमने आदिनाथ चतुर्मास किया, उसके बाद चतुर्मास करने के बाद से ही मेरी 4 घंटे की लोच पौने घंटे में शुरू हो गई होनी। पौने घंटे में लोच होती है और मतलब कोई मनुहार नहीं, कोई वो नहीं, मतलब ठीक है बड़ों के पास मनुहार ज्यादा मिलती है, लेकिन कुछ नहीं, पौने घंटे में हो रही है। इससे मुझे मेरी आत्मा को समझ आया कि अरे मेरी आत्मा में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। मैंने भरी सभा में लोच करवाई, इतनी शक्ति है। और मैं तो ये सोच रही थी लोच बड़ी कठिन होती है, लोच बड़ा दर्द देती है, क्योंकि बड़ों के सामने अपन कोमल बन जाते हैं। लेकिन जब हम खुद के ऊपर आते हैं तो सारी कोमलताएं, सारी वो हम अपने ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये काया क्लेश तब हमें अपनी क्षमताओं को उजागर करने की ताकत देता है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है। तो आप भी अपना काया क्लेश कर सकते हो। आप सोच सकते हो, अपने आप से विचार कर सकते हो, आज मुझे कुछ भी हो जाए, आज दिन में सोना नहीं, ये अपने काया के साथ क्लेश होगा। नींद आए तो भी नहीं सोना, ये अपने आप से कमिटमेंट करो। आज कुछ भी हो जाए, मुझे बोलना नहीं, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। अपने मन को क्लेश हो रहा है, हुआ मन को क्लेश हुआ। लोग बोलते हैं महाराज जी मैं बोले बिना नहीं रह सकती, मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं कहती अपने ऊपर काया क्लेश तब करो। अपने शरीर पर क्या असर होगा देखो जरा। अगर सामने वाले ने 2 शब्द बोले और आपने अपने आप से संकल्प किया कि मुझे नहीं बोलना, क्या असर होगा? शरीर 1 इंच मात्र घट जाएगा? नहीं घटता है। इतनी बार लोच हो गई, कुछ नहीं घटा, दोबारा फिर वैसे ही बाल आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये सोचना है, पैदल चलने, कितना भी पैदल चल लो, क्या हमारी हाइट घटी? नहीं घटी ना। तो अपने खुद होकर के कुछ कष्ट लेना, कुछ जिंदगी में कोई कष्ट आए खुद होकर के लेना, खुद होकर के लेट गो करना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमने अपने आप को ज्यादा कोमल बनाया, हम और कोमल होते चले गए। अपने आप को पूरा रफ एंड टफ बनाओ कि नहीं मुझे कुछ नहीं होता, मैं एकदम ठीक हूं। कभी भी बीमार हो, तकलीफ हो तो भी मंजी मत पकड़ो, उठ के खड़े हो जाओ और घूमते फिरो। क्योंकि जितना ज्यादा अपने आप को रफ टफ बनाओगे, जीवन बड़ी आसानी से गुजरेगी। एक बार मंजी पकड़ ली तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी बुढ़ापे से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। 22 प्रकार के परिचय हैं, आप सभी को एक एक परिचय मैंने समझाया है। एक बड़ा सुंदर बात है, परिचयों के ऊपर बात बोलते हैं, कांटों की दिलकशी पर इतना तो गौर कर। कांटों की दिलकशी पर, ये परिचय कांटों जैसे लगते हैं ना, लेकिन गौर करना है। कांटों की दिलकशी पर इतना तो गौर कर, ये चीज गुलिस्तां की बड़ी पायेदार है, ये चीज गुलिस्तां की बड़ी पायेदार है। क्योंकि कांटे ही तो आपको आपके दामन को उलझा करके अपने पास रोक लेते हैं, फूल थोड़ी रोक पाते हैं, कांटे ही रोक पाते हैं। ये गम, ये दर्द, ये तकलीफें ही आपको स्टेबल कर पाती है, ये आपको जिंदा होने का एहसास करवाती है। और कभी भी दर्द आए, निंदा आए, चुगली आए, आपके लिए अनशंत कोई बके, तो एक ही चिंतन करना, एक ही सोचना, निंदा तो उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं, अक्सर तारीफ तो मुर्दों की हुआ करती है। इसलिए इसी बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान महावीर ने जो ये दूसरा अध्ययन, ये साधक के लिए, ये गृहस्थ के लिए, श्रावक के लिए, श्राविका के लिए, साधु के लिए, साध्वी के लिए बताया कि अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना करके अपने आप को जीना है कि आपके सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, आप उसको हवाओं में उड़ाओ और ताकत आपके पास आए। यही दुआ है, यही प्रार्थना है। आपके बच्चों में ये शक्तियाँ आए, आपके परिवार में ये शक्ति आए, हम सब में ये शक्ति आए कि कैसी भी स्थिति आ जाए, हम बड़े बड़े तूफानों को हंसते हंसते पार कर जाएं। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।
वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। ओम शांति।